बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, डायरेक्ट मसाला लगाने पे ही मैंने कहा स्टार्ट करते हैं, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो 2 चिकन लिए जिसको आपने देखा होगा, अभी भी इसमें स्ट्रेनर के निशान पड़े हुए हैं, स्टेन किया हुआ है बिल्कुल, इसका पानी आपने स्टेन कर देना है। 2 चिकन है, अगर आपके पास टिक्का पीस में है, टिक्का शक्ल में है, तो आप टिक्का शक्ल में जो है चिकन के बड़े बड़े पीसेस कर लें, लेकिन मैंने छोटी चिकन जो घर में पड़ी हुई थी उसी का तंदूरी बना रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन। तंदूरी बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस स्टाइल से आपको बताती हूँ। वेरी सिंपल है लेकिन इतनी टेस्टी कि आप बाजार का जो है चिकन तंदूरी खाना भूल जाएंगे। तो उसके लिए 2 kg जो है वो चिकन है। नॉर्मल घर में जो आते हैं चिकन 8 पीसेस कट के, वो चिकन है। अगर आप चाहें तो आप टिक्का शेप में भी चिकन बड़े बड़े पीसेस में कटवा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये पता। अब हम डायरेक्ट आते हैं मसाला लगाने की तरफ, और इसलिए मैंने फटाफट डायरेक्ट ही आपको दिखाया। सबसे पहले हम 2 kg चिकन ले रहे हैं, इसमें डालेंगे योगर्ट 1 2 एंड 3। बड़ी सिंपल, बड़े मज़े की, वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद हम इसमें जो शामिल करेंगे वो है आपका लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, और जनाब घर का पिसा हुआ फ्रेश। तो दोनों हैं, इसलिए 1 टेबलस्पून भल के डाल रही, 1 1/2 मिक्स है दोनों। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे का पाउडर पीस के रख लें, बार बार काम आता है, बहुत फ्लेवर आता है और ज़ीरे के बहुत फ़ायदे हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, होममेड चाट मसाला। आप देख सकते हैं रेसिपीज़ डाली हुई है मैंने, बहुत सिंपल, बहुत मज़े का। 1 टीस्पून 1 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा। टर्मरिक के बहुत फ़ायदे हैं। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, यानी कश्मीरी मिर्च। चाट मसाले में भी मिर्च होती है, याद रखिएगा। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड मिर्च, और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मिर्च डाल सकते हैं अपने घर के फ्लेवर के हिसाब से, जितना आप लोग लेते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट लेंगे इसमें 1। चाट मसाले में भी सॉल्ट शामिल है, 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसे टेस्ट कर लेंगे, 1 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाला। अब हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो बॉटल का है मेरे पास, आप फ्रेश जो है लेमन जूस 2 से 3 अदद ले सकते हैं। तो लेमन जूस जो है वो मैं अब आपके सामने ही डालूंगी, बॉटल का है 2 टेबलस्पून। और अगर आपके पास फ्रेश है तो 2 से 3 अदद डाल दीजिएगा। बहुत मज़े की जो है ये बनने वाली है रेसिपी। अब मैं आपको इसमें बाकी की जो चीज़ें डालनी है वो भी बताती हूँ। सारे स्पाइसेस हो गए। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच फूड कलर, रेड एंड ऑरेंज का मिक्स कलर होता है ये, बहुत खूबसूरत लगता है। तंदूरी चिकन जो होती है वो इसी कलर की होती है। अब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, हाथ आपके साफ़ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, और इसको अच्छे तरीके से आप करेंगे मिक्सर। और मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे तरीके से मैरिनेट होने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत ये कलर आ रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है ये मुझे। ऑरेंज और रेड कलर जो होता है, इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे और हम इसको रख देंगे फ्रिज में। ये देखिए एक जो चिकन है आपका, उसके ऊपर इसकी खूब मसाले की तह लगे। चिकन तंदूरी बन रही है आज, बहुत ही मज़े का डिनर रेडी हो रहा है जी जनाब। तो मसाला लग चुका है और बड़ी प्यारी प्यारी सी लुक आ गई है, हाथों में भी बड़ा प्यारा प्यारा सा कलर आ गया है और हाथों का टेस्ट होगा इसके अंदर। अब हम इसको रख देंगे 2 से 3 घंटे के बाद। फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं कि चिकन तंदूरी हमें कैसे बनाना है जी व्यूअर्स। तो फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब देखते हैं इसको जी। तो ये मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको किसी भी बर्तन में निकालेंगे और इसको फिर कुक करने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। फिर बाकी का प्रोसेस आपको बताते हैं। कोई भी बड़े सा बर्तन ले लें आप, ताकि आप आराम से उसे कुक कर सके। खुले मुंह का बर्तन लें और अब उसमें शामिल करेंगे, आप थोड़ा सा ऑयल डालेगा, यस बस बहुत है, 2 to 3 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डालना आपको। अब हम इसमें सारे चिकन शिफ्ट कर देंगे
कुक करने के लिए, और फिर बाकी का प्रोसेस भी आगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारी इसमें शिफ्ट कर दें, जितना भी मसाला है वो भी इसके अंदर शिफ्ट करिए। मसाला शिफ्ट कर देंगे साथ ही, और अब हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पानी वानी बिल्कुल भी नहीं डालना है आपने इसमें, अपने ही पानी में इसको कुक होना चाहिए। और अभी थोड़ी देर में इसे कवर करके पकाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसके अंदर ज़रा सी भी जो कच्चापन ना रहा है, फुल टेंडर हो जाए, अच्छे तरीके से कुक हो जाए। फिर आगे का भी प्रोसेस बड़े मज़े का है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसे कवर करके रख देते हैं। देखिए आपको बीच में बॉयल नज़र आ रहा होगा, इसी के पानी में बॉयल आना शुरू हो गए, बुलबुले बन रहे हैं। अब हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, अच्छे से कुक हो जाइए। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। फ्लेम हाई था और चिकन को मैंने कुक कर लिया अच्छे तरीके से ताकि इसके अंदर कोई कसर ना रह जाए। और अब हम चेक करते हैं, इनको आगे पीछे करते हैं। खूब पानी छोड़ा चिकन ने, इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और चमचा आपने इसमें ज़ोर नहीं देना है बहुत ज़्यादा, बहुत स्लोली हल्के हल्के आपने इसको मूव करना है। और बस ये चेक करना है कि ये कुक हो गई। तो तकरीबन चिकन जो है वो कुक हो गई है। बस हमने इसका जो है दोबारा से फ्लेम लो कर देना है और इसके पानी को ड्राई करना है। पानी ड्राई करने के बाद बाकी का प्रोसेस, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से कुक होनी चाहिए, टेंडर होनी चाहिए ताकि खाने में आसानी रहे। सख्त नहीं होना चाहिए, अंदर से कच्चापन नहीं होना चाहिए। एक तो ये मैरिनेट हो गई, इसलिए भी ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी। और दूसरा हम इसे टाइम भी देंगे कुक होने का, तब इसे थोड़ा सा देर और कुक करने के लिए रखते हैं। दोबारा से मैंने इसे कवर करके रख दिया था 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छे तरीके से और कुक हो जाए। अब मैं इसे दोबारा से ओपन करके ड्राई करूँगी। चिकन तकरीबन कुक हो चुकी है, इसको ड्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन फुल कुक हो चुकी है जगह जगह से। अगर ज़्यादा ज़ोर से चम्मच मारा तो ये टूट भी जाएगी। तो बड़ी केयर के साथ हमें इसे कुक करना है, ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपको दिखाते हैं कि क्या लुक आई है। फ्लेम को हाई कर दें और बस ये ख्याल रखिएगा कि ये कहीं से भी जले नहीं। अब चिकन जो है वो तकरीबन कुक हो चुकी है। अब चिकन को हम अलग से कर लेंगे, अलग कर देंगे। और जो इसका मसाला है उसको टाइम देंगे कि वो ड्राई हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ड्राई चाहिए मुझे चिकन, बिल्कुल ड्राई। अगर इसमें ज़्यादा देर रखा तो इसके जलने का भी डर है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें चिकन को किसी और बर्तन में अलहदा से निकालना। इसके लिए आप चिमटा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि इसके साथ पानी ना जाए, मसाला इसके अंदर ही रह जाए। बिस्मिल्लाह। चिकन सारी मैंने अलहदा से प्लेट में निकाल दी है। अब आपको दिखाती हूँ मसाले की शक्ल कैसी है। जी मसाला देख सकते हैं आप, मसाला भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और इसको ये देखिए, अब ये ज़रा सी अगर आपने तवज्जो नहीं दी ना तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। शुक्र है जला नहीं है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी ये जल गया तो पूरी आपकी मेहनत बर्बाद है, कलर ही ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छे तरीके से इसे मिक्सअप कर लेती हूँ। ये खूब गल चुका है, खूब ड्राई हो चुका है। अब इसके जो ऑयल है उसको मैं रिमूव कर दूँगी और ये जो मसाला है सिर्फ इसको रखूँगी और चिकन को ठंडा होने का टाइम दूँगी। जब चिकन ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि आपको इसके लिए क्या करना है। तो ये ठंडा हो गया, सारी की सारी चिकन जो है वो उसके अंदर डाल दी जाएगी वापस। और वापस डाल के निकाली इसलिए थी कि चिकन टूट ना जाए, मसाला को बिल्कुल ड्राई करना था। अब ये वापस डाल दी जाएगी। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसका जो ऑयल है इसको रिमूव कर दूँगी। चिमटे से निकालने का ये फ़ायदा हुआ कि चिकन के साथ पानी नहीं गया। अगर आप किसी स्पून यूज़ करते तो पानी और मसाला भी साथ जाता। अब ये अच्छे तरीके से इस पर कवर अप करना है और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। वेट करेंगे इसका, तकरीबन मैं इसे आधा घंटा दूंगी ताकि अच्छे तरीके से कूल हो जाए। फिर आगे का आपको प्रोसेस बताते हैं और आपको इसकी लुक भी दिखाते हैं।
देख सकते हैं आप, क्या है ज़बरदस्त लुक आई है जनाब। तो अब इसे ठंडा होने का टाइम देंगे जी। तो चिकन जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, क्योंकि मैंने इसे टाइम दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि बाकी का प्रोसेस हमको करना था, वो मैंने आपको बताना था कि क्या करना है हमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये चिकन की क्या हालात हैं जनाब। ये चिकन के हालात हैं, तो हालात बहुत अच्छे हैं। अब हम इसे मिक्स करके देखते हैं। बिल्कुल ये कूल है, बिल्कुल ठंडा है और ज़बरदस्त किस्म से ये ठंडा हो गया है माशाल्लाह से। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, मसाला भी देखें इसने पकड़ लिया है। अब ये देखें, अगर आप ये गरम गरम को ही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया करते हैं तो उससे क्या होता है, ये मसाला नहीं पकड़ता। अब इसने पूरा मसाला जो है अपने ऊपर एब्जॉर्व कर लिया, कवर कर लिया अपने ऊपर। देखें, देख सकते हैं आप, बिल्कुल कहीं से भी आपको पानी नहीं नज़र आ रहा। ऑयल जो एक्स्ट्रा था वो मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है। अब ये बिल्कुल मसाला जो है इसके अंदर चिपक गया है। मैं दिखाती हूँ आपको कि ये ठंडा करने का क्या असल मकसद था, और वो आप देख सकते हैं जी। ये देखिए, पूरा चिकन ने जो है मसाला जो है वो जकड़ लिया है, अपने ऊपर पूरा कवर कर लिया है, कूल हो गया। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं कि करना क्या है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है। करना आपको ये है कि आप कोई सी भी ग्रिल ले लें। मेरे पास ये बारबेक्यू ग्रिल है, हम ये लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरे पास बारबेक्यू ग्रिल है। इसे वॉश कर लें अच्छे तरीके से, हम ये लेंगे। और आपको दूसरा मेथड भी बताती हूँ कि आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं जी। ग्रिल में चिकन लगा दिया, उसे पैक कर दिया। उसे थोड़ी तंदूरी लुक देने के लिए हम जो है वो इसे अब थोड़ा सा बारबेक्यू करेंगे। ये देखिए, हल्का हल्का सा सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। और अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो वो भी मैं आपको तरीका सिखा देती हूँ, वेरी सिंपल। इससे बहुत खूबसूरत तंदूरी लुक आएगी, बहुत शानदार। देख सकते हैं आप, चेक कर लें आप क्या आई है। थोड़ा सा फुल फ्लेम खोल दें और बहुत मज़े की खुशबू और बहुत ज़बरदस्त लुक। इससे थोड़ा बारबेक्यू लुक आएगी और बहुत खूबसूरत मज़ेदार। मसाला भी देखें, इसने पूरा अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए, आपने देखा, आपने बहुत ज़्यादा काला मत कीजिएगा, मज़ा नहीं आएगा, लुक नहीं आएगी। बारी बारी और खुशबू हो, मज़ेदार मज़ेदार। ये देखिए, स्लोली स्लोली जी। अब बारी उन लोगों की है जिनके पास ग्रिल नहीं होती। आप कहेंगे जी हमारे पास ग्रिल नहीं है, तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। आप कोई सा भी चिमटा ले सकते हैं। ये देखिए, ग्रिल से क्या होगा कि जल्दी काम हो जाएगा, चिमटे से ये होगा कि स्लोली स्लोली काम होगा। बस ज़रा सा आपको उसको कलर देना है, बारबेक्यू लुक देनी है। कोई फ़र्क नहीं है अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो। यमी यमी खुशबू आ रही है, यमी यमी। अब ये देखें, इसका कलर बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा काला भी नहीं हुआ और चेंज भी नहीं हुआ है। अब इसी तरह सारी हम चिकन को कर लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं बनाने के बाद जी। तो व्यूवर्स, अब आप देखें, ये तमाम चिकन जो है मैं इसमें बारी बारी लगा दूंगी। चिकन तंदूरी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई है और बहुत ज़बरदस्त यमी यमी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है घर पे ही बारबेक्यू अरेंज हो गया है। तो बस, अगर आपको मेरी डिशें पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अपने घर में ही प्लान कर सकते हैं बारबेक्यू, बड़े आराम से सरप्राइज़ दे सकते हैं अपने फादर को, अपने हस्बैंड को, अपने भाइयों को, जो इतनी मोहब्बत से हमारे लिए कमाने के लिए निकलते हैं, उनके लिए सरप्राइज़ अरेंज करें। और वो जो आपको मोहब्बत से आपको कमेंट मिलेंगे आपकी कुकिंग पे, वो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा रिस्पांस मिला। घर वालों ने, अब्बू ने, भाई ने, हस्बैंड ने क्या कहा, उन्हें कि मज़ा आया नहीं आया, कैसी लगी डिश। इसके साथ दाल बनाएं, कोई वेज बना लें। तो मज़ेदार सा ये चिकन तंदूरी है, ये रेडी है। घर में बारबेक्यू स्टाइल भी है, खुशबू है इसके अंदर और बहुत ही यमी यमी फ्लेवर है। और इसके साथ मैंने जो अरेंज की है वो है हरी चटनी, गर्मा गर्म मज़ेदार के साथ जनाब ये हरी चटनी शामिल है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी स्पेस करके यहाँ हरी चटनी भी रख देते हैं ताकि
बारबेक्यू की लुक भी आए और हरी चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ हम इसके मज़े भी लें। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरी डिशें पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। यमी यमी मज़ेदार किस्म का ये तैयार है। तो इसी के साथ नई डिशें लेकर आते रहेंगे, इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।